वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 50 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीपीसीएस के। यह है टेस्ट नंबर 51 और इस टेस्ट में फोकस करने वाले हिस्ट्री के प्रश्नों पर। हिस्ट्री में भी फोकस करेंगे भक्ति आंदोलन से रिलेटेड संतों पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र के रचनाकार का नाम बताइए कौन है। सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है। देखिए, बुद्ध चरित्र तो कई बार बताया होगा, तो जो बुद्ध चरित्र का रचनाकार वही सौंदरानंद का रचनाकार। क्या है इसका आंसर? अश्वघोष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अब बताइए, चिश्ती सिलसिले की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? भारत में, चीन में, इराक में, ईरान में? भारत में तो नहीं हुई थी, ईरान में हुई थी। ठीक है। तो देखिए, चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और चिश्ती सिलसिले की स्थापना अबू इशाक ने कहाँ की थी? ईरान के उत्तर पूर्वी प्रांत खुरासान में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में नहीं की है, ना ब्रज में, ना मैथिली में। फिर किस में की है? इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अवधी भाषा में की है। ठीक है। तो देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा अवधी में की है, और यह उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया है? विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, वर्वे रामायण आदि की भी रचना की है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नीचे दी गई रचनाओं में कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? इनमें से कौन कौन सी सूरदास जी के द्वारा रचित हैं? सूर सारावली तो है सूरदास की, साहित्य लहरी भी है सूरदास की, सबद हो गई, और साखी हो गई, और रमैनी हो गई। ये हैं कबीरदास जी की। तो जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट करिए, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। एक और है इनकी सूरदास जी की, सूरसागर। तो सूरदास ने सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी की रचना की है। सूरदास जो है कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ये यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर पूछती है कि कौन किसका समकालीन था। इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की है। किन्होंने? सूरदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। शंकरदेव जो मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोधी थे, उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया, लेकिन उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने कई नाटक एवं कविताएं लिखी हैं। ये कहाँ के थे? कौन? शंकरदेव। उत्तर प्रदेश के, पाकिस्तान के, बिहार के, असम के? तो असम के शंकरदेव ने मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड का विरोध किया और नामघर स्थापित करने की पद्धति इन्होंने ही चलाई। और असमिया भाषा में इन्होंने नाटक एवं कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है। विष्णु की भक्ति पर बल दिया, लेकिन उनकी मूर्ति पूजा पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, कब की थी? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। पूछा भी गया है, बहुत सारे स्टूडेंट गुरु नानक देव लाकर गलत कर देते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? गुरु गोविंद सिंह। और कब की थी? 17वीं शताब्दी में। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1699 में। तो 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है, उसका निर्माण किसने किया था? किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने? नहीं। फिर गुरु गोविंद सिंह ने? नहीं। गुरु नानक देव? नहीं। गुरु रामदास ने। देखिए, पूरा अमृतसर शहर गुरु रामदास के द्वारा निर्मित सरोवर के चारों ओर बसा है, तथा हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर भी सरोवर के बीचों बीच अवस्थित है। तो गुरु रामदास सही उत्तर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गुरु अर्जुन देव को किसने दिया?
और सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी को किसने दिया? तो तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने, और गुरु अर्जुन देव को किसने? जहांगीर ने। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने सिख समुदाय को संभावित खतरा माना और उसी ने जो है 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गुरु नानक से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, गुरु नानक एक ईश्वर की उपासना में महत्व देते थे और गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता। इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी, निष्क्रिय नहीं सक्रिय। गलत है तीसरा स्टेटमेंट, केवल पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, गलत है तीसरा स्टेटमेंट। इनके अनुसार मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। कौन से थे वो 3 शब्द? केस, कड़ा और कृपाण, या नाम, दान और ध्यान, या नाम, दान और स्नान, या नाम, दान और काम? बताइए। देखिए, वो तो 5 थे, केस, कड़ा, कंगा, कच्छा और कृपाण। लेकिन अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए जो 3 शब्द थे वो थे नाम, दान देना और स्नान। ठीक है, इनका अलग अलग मतलब भी था। सी है इसका आंसर फिलहाल। तो गुरु नानक ने अपने उपदेश का सार व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और बंड छकना के रूप में याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? कहाँ के थे चैतन्य महाप्रभु? महाराष्ट्र के? नहीं, बंगाल के थे। ए है इसका आंसर। तो चैतन्य बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्णा राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया था? किस भाषा में किया था मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद? लैटिन में नहीं किया, फ्रेंच में नहीं, स्पेनिश में नहीं, जर्मन भाषा में किया था। तो 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक उथल पुथल का समय था। मार्टिन लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। मार्टिन लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग करते हुए बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। जो मार्टिन लूथर थे वो दंड मोचन प्रथा के घोर विरोधी थे। दंड मोचन प्रथा मतलब जिसके अंतर्गत पाप करके और जो है चर्च को दान दे दो। ठीक है, मतलब पाप करो, किसी मंदिर को दान दे दो। तो ऐसी व्यवस्था थी दंड मोचन प्रथा, इसके घोर विरोधी थे मार्टिन लूथर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक संख्या 13 पर आ जाइए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहाँ के थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के थे। कहाँ के थे? दिल्ली के। तो देखिए, भारत में औलियाओं की एक लंबी परंपरा रही है, जिनमें अजमेर के थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के थे बाबा फरीद और गुलबर्ग के थे बंदा नवाज गिसुदराज। ठीक है, बंदा नवाज गिसुदराज कहाँ के? गुलबर्ग के। बाबा फरीद कहाँ के? पंजाब के। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित किन पुस्तकों में कबीर के भजन या उपदेश संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक, राग गोविंद। किन पुस्तकों में कबीर के भजन या उपदेश संकलित हैं? बीजक में तो है, बीजक, साखी, शबद रमैनी। तो 3 तो होगा ही होगा, एक ऐसा ऑप्शन भी है इसमें केवल 3, लेकिन पंचवाणी में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राग गोविंद में नहीं है। तो देखिए, कबीर जो थे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे।
उनका पालन पोषण बनारस या उसके आसपास के एक मुसलमान या जुलाहा या बुनकर परिवार में हुआ था। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों, ठीक है, साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने ही की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों के द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित हैं। ठीक है, तो सखी, सबद और रमैनी का सम्मिलित रूप है बीजक। ठीक है, इनका जो लालन पालन हुआ था वो बनारस या उसके आसपास के एक मुसलमान, ठीक है, मुसलमान जुलाहा या बुनकर परिवार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है, गुरु नानक के उत्तराधिकारी का नाम बता दीजिए। इस तरह का प्रश्न पूछने का मतलब है कि आपको सिख गुरु याद करने पड़ेंगे 1 से 10, ठीक है, और याद होने चाहिए, हिस्ट्री में है। तो पहले थे गुरु नानक देव, उसके बाद गुरु अंगद देव, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरे हैं गुरु अमरदास और चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये 2 और ये हो गए 1, 1 2 3 4 5, 10 के 10 पता होने चाहिए। ठीक है, 9वें तेग बहादुर, 10वें गुरु गोबिंद सिंह, खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह। तो 15 प्रश्न थे ये हिस्ट्री के। ठीक है, तो देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम था लहणा। क्या नाम था? लहणा। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। तो 10 के 10 सिख गुरुओं के नाम आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट 5 में भी हैं, 9 में भी हैं। फांसी से रिलेटेड इनका प्रश्न बहुत पूछता है कि किसने मृत्युदंड की सज़ा दी इनको। 1 9 के लिए औरंगजेब उत्तर सही है, और 5वें के लिए जहांगीर। तो ये भक्ति आंदोलन से रिलेटेड कुछ 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।